नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। आज 30 मार्च 2026 तक ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जंग को पूरा एक महीना यानी 31 दिन हो चुके हैं। जंग का आगाज़ 28 फरवरी 2026 को हुआ, जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर मुश्तरका फ़ज़ाई हमले करते हुए 100 से ज़ायद फ़ौजी और स्ट्रैटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें मिज़ाइल बेसेस, कमांड सेंटर्स और तवानाई की तनसीबात शामिल थीं। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई हलाक हो गए थे, जिसके बाद ख़ित्ते में कशीदगी इंतहाई हद तक बढ़ गई। जवाब में ईरान ने इसराइल और अमरीकी अड्डों पर 300 से ज़ायद मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए, जबकि मुख्तलिफ महाज़ों पर जंग में अब तक सैकड़ों हलाक और हज़ारों ज़ख्मी रिपोर्ट हुए हैं। ईरान के दर्जनों मिज़ाइल लॉन्च साइट्स और अस्करी मराकज़ तबाह, इसराइल में रिहायशी इमारतों और शहरी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। आलमी सतह पर तेल की कीमत बढ़कर $116 फ़ी बैरल हो चुकी है। आबनाए हॉर्मुज़ में जहाज़रानी मुतासर, सप्लाई चेन दबाव का शिकार, जंग लेबनान, यमन और खलीजी खत्ते तक फैल गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को संगीन नताइज की वार्निंग देते हुए कहा कि हमले दिफा और आलमी सलामती के लिए ज़रूरी थे। उधर इसराइली क़यादत ने वाज़ेह किया था कि ईरान के जौहरी और अस्करी ख़तरे को ख़त्म करने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, लेकिन ईरानी हुक्काम ने उसे बराह रास्त जारहीत करार देते हुए मुकम्मल जवाब देने का ऐलान किया और अपने हामियों को भी मुतहर्रिक कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक 31 दिनों में जंग के असरात आलमी मईशत, तवानाई सप्लाई और सिक्योरिटी पर मुसलसल बढ़ रहे हैं, जबकि फौरी जंग बंदी के इम्कान वाज़ेह नहीं हैं। दहली फसादात 2020 के मुबैना मुलज़िम शर्जील इमाम ने 10 रोज़ा पैरोल मुकम्मल होने के बाद आज 30 मार्च को अपने आबाई गांव बिहार से रवाना होकर तिहाड़ जेल में खुद सुपुर्दगी कर दी है। अदालत ने उन्हें 20 मार्च से 30 मार्च तक पैरोल दी थी, ताकि वो अपने छोटे भाई की शादी में शिरकत कर सके और अपनी बीमार वालदा की देखभाल भी कर सकें। पैरोल के दौरान मीडिया से बात करने और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी थी। बताते चलें कि शर्जील इमाम 2020 के दहली फसादात की बड़ी साजिश केस में मुलज़िम हैं। इस फसाद में 53 अफराद हलाक और 700 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। वो इस मुकदमे में तकरीबन 5 साल से ज़ायद अरसे से जेल में बंद हैं और केस की समाअत जारी है। सेंट्रल जेल परपनागरहारा में सिक्योरिटी की संगीन खिलाफ वर्जी सामने आने के बाद 3 जेल के अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेर हिरासत कैदियों ने जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए वीडियोज़ रिकॉर्ड की और उन्हें बाहर लीक किया। पुलिस ने इस मामले में कम से कम 5 कैदियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और वीडियोज़ में नज़र आने वाले मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए गए हैं। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक कैदियों ने मोबाइल फ़ोन को टॉयलेट के पाइप्स में छुपा कर रखा ताकि तलाशी से बच सकें। वीडियोज़ में कैदी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए और बैरूनी दुनिया से रब्ता करते दिखाई दिए, जिससे जेल में बदउनवानी और निगरानी की नाकामी साफ दिखाई दे रही है। हुक्काम ने वाक़ये की मुकम्मल तहक़ीक़ात शुरू कर दी और जेल के सिक्योरिटी निज़ाम का जायज़ा लिया जा रहा है। आसाम असम्बली इंतख़ाबात 2026 की मुहिम के दौरान ज़िला श्रीभूमि में कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कारकुनों के दरमियान झड़पें रिपोर्ट की गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों जमातों के कारकुन आमने सामने हो गए और तल्ख़ कलामी हाथापाई तक पहुंच गई। AIUDF के उम्मीदवार की इंतखाबी सरगर्मियों को मुबैना तौर पर कांग्रेस कारकुनों ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। बताते चलें कि आसाम की 126 रुकनी असम्बली के इंतखाब 9 अप्रैल 2026 को होंगे और नताइज 4 मई को मुतवक्को हैं। रियासत में सियासी मुकाबला इंतहाई सख्त हो चुका है। हुक्काम ने मामले के बाद इलाके में हालात को काबू में करने के लिए निगरानी बढ़ा दी है।
जबकि इंतखाबी माहौल में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नए वाइट हाउस स्टेट बॉल रूम में बुलेट प्रूफ शीशा और ड्रोन से महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर नस्ब किया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बदकिस्मती से ये हमारे दौर की हकीकत है, जिससे आलमी सतह पर सिक्योरिटी की ज़रूरत की अक्कासी होती है। ट्रंप के मुताबिक जदीद सिक्योरिटी इक़दाम में न सिर्फ मजबूत शीशा बल्कि ड्रोन हमलों से बचाव के खुसूसी निज़ाम भी शामिल हैं, जो आला सतही तक़रीबात के दौरान हिफाजती इंतज़ाम को यकीनी बनाते हैं। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में बढ़ते हुए ख़तरे के पेश नज़र अहम सरकारी इमारतों में इस किस्म के इक़दाम तेज़ी से इख्तियार किए जा रहे हैं। 2 LPG कैरियर्स BW टायर और BWM तकरीबन 94,000 मेट्रिक टन माया पेट्रोलियम गैस यानी LPG लेकर बहिफाजत आबनाए हॉर्मुज़ अबूर करने के बाद भारत की साहिली हदूद की जानिब बढ़ रहे हैं। सरकारी बयान के मुताबिक BW TYR मुंबई की तरफ रवाना है और इसकी मुतवक्को आमद 31 मार्च 2026 है, जबकि BW ELM न्यू बेंगलुरु की जानिब जा रहा है, जहां उसकी मुतवक्को आमद 1 अप्रैल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों जहाज़ों को ख़तरनाक समंदरी रास्ते से महफूज निकालने के लिए भारतीय बहरिये ने एस्कॉर्ट फराहम किया। ये खेप मुल्क में LPG सप्लाई को मुस्तहकम बनाने के लिए निहायत अहम करार दी जा रही है। ज़िला बाराबंकी के CHC ज़ैदपुर के पार्किंग एरिया में अचानक लगी शदीद आग में कम से कम 13 एम्बुलेंसें मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला इतवार की दोपहर का है, जहां ज़िला भर से लाई गई तकरीबन 40 से ज़ायद नाकारा स्क्रैप के लिए रखी गई एम्बुलेंसेस एक ही मकाम पर खड़ी थीं। आग तेज़ी से फैली और कई गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। चीफ मेडिकल ऑफिसर अवधेश यादव के मुताबिक कुल एम्बुलेंसों में से 13 मुकम्मल तौर पर जल गईं और बाकी एम्बुलेंसेस को बरवक्त हटा दिया गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और क्रेन और दीगर आलात की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिससे मज़ीद नुकसान होने से बच गया। हुक्काम के मुताबिक इस मामले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सरकारी इमलाक को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आग लगने की वजह वाज़ेह नहीं हो सकी। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हैदराबाद के इलाके अट्टापुर में CNG की शदीद किल्लत के बाद ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ने एहतजाज शुरू किया, जिसके दौरान 3 ड्राइवर्स मोबाइल टावर पर चढ़ गए और फौरी गैस सप्लाई का मुतालबा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और ड्राइवर ने एहतजाज के दौरान खुद सोजी की कोशिश करते हुए अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया। पुलिस और मकामी अफराद ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसे बचा लिया और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुख्तलिफ CNG स्टेशंस पर 1 से 2 किलोमीटर तवील कतारें देखी गईं, जहां ड्राइवर्स को घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। मुज़ाहिरीन का कहना है कि CNG की किल्लत उनके रोज़गार को शदीद मुतासर कर रही है और उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर सप्लाई बढ़ाने का मुतालबा किया है। पुलिस और रेस्क्यू टीम्स ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। टावर पर चढ़े अफराद को बहिफाजत नीचे उतारा और सूरत हाल को मामूल पर लाया गया। बेंगलुरु रूरल के ताल्लुक़ देवनहल्ली के गांव बेट्टनहल्ली में प्रसाद खाने के बाद तकरीबन 400 अफराद की तबीयत ख़राब हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक मुतासरा अफराद ने रात तकरीबन 10 बजे के बाद पेट में दर्द, क़य, मतली और शदीद कमज़ोरी की शिकायत की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लक्का कृष्णा रेड्डी ने हस्पताल का दौरा किया और ज़ेरे इलाज मरीज़ों की इयादत के साथ साथ सेहत के हुक्काम को फौरी इक़दाम करने की हिदायत भी दी। इत्तला के मुताबिक कुछ मुतासरीन को सरकारी हस्पताल और कुछ को मकामी प्राइवेट हस्पतालों में दाखिल करके इलाज किया जा रहा है। हुक्काम ने बताया कि आशा टीम, RRT यानी रैपिड रिस्पॉन्स टीम और दीगर तिब्बी अमला मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। कारकुन घर घर जाकर मालूमात जमा करने और इलाज फ्राहम करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद ये कि प्रसाद खाने वालों में न सिर्फ गाँव के रिहायशी बल्कि रास्ते से गुजरने वाले अफराद और करीबी देहात के लोग भी शामिल हैं। महकमा सेहत ने प्रसाद और इसमें इस्तेमाल होने वाले अज्जा के साथ साथ खाने पकाने में इस्तेमाल होने वाला पानी भी जांच के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट एक दिन में मौसूल होने की तवक्को है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लक्का कृष्णा रेड्डी के मुताबिक हतमी वजह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वाज़ेह होगी।
कर्नाटक रियासती हुकूमत की जानिब से हिंदी ज़ुबान को सिर्फ ग्रेड तक महदूद रखने और नंबर लाजमी न होने के फैसले के ख़िलाफ़ असातिज़ा, तलबा और माहिरीन तालीम ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। इस सिलसिले में हुबली में वफ़द ने बसवराज होराती से मुलाकात की, जिसमें असातिज़ा, नुमाइंदगान, हिंदी असातिज़ा, तलबा और तालीमी माहिरीन शामिल थे। वफ़द ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हिंदी को लाजमी मज़मून के तौर पर बरक़रार रखते हुए इम्तिहान में उसके नंबर भी लाजमी किए जाएँ, क्योंकि मौजूदा फ़ैसले से तलबा और वालिदैन में शदीद उलझन पैदा हो गई है। मुज़ाहिरीन ने कहा कि इम्तिहानी अमल के दौरान अचानक पॉलिसी में तब्दीली से तालीमी निज़ाम में बेयकीनी पैदा हुई है और हुकूमत को फ़ौरी तौर पर इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। इस मौके पर बसवराज होराती ने यकीन दिलाया कि वो इस मामले पर वज़ीर आला और वज़ीर तालीम से बात करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तलबा और वालिदैन के उलझन को दूर करना ज़रूरी है और वो इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। सोने और चांदी की कीमतों की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक आज मार्केट में इस्तेहकाम देखा गया। 24 कैरेट सोने की कीमत 14,597 रुपये फ़ी ग्राम, 22 कैरेट 13,380 रुपये, 18 कैरेट सोना 10,948 रुपये फ़ी ग्राम पर बरकरार है। अगर गुज़िश्ता रोज़ की क्लोजिंग कीमत से मुआवजना किया जाए तो सोने की कीमतों में कोई नुमायां तब्दीली देखने में नहीं आई और मार्केट तकरीबन मुस्तहकम है। दूसरी जानिब चांदी की कीमत भी बगैर किसी तब्दीली के 245 रुपये फ़ी ग्राम और 2,45,000 रुपये फ़ी किलोग्राम बरकरार है। माहिरीन के मुताबिक आलमी हालात के बायस कीमती धातों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, ताहम आज के दिन मार्केट में वक्ती सुकून देखने को मिला है। ये कीमतें इस बुलेटिन के रिकॉर्डिंग के वक्त की हैं। सोने की कीमतें काफ़ी तेज़ी से तब्दील होने का इम्कान रहता है। बस शुक्रिया, गुड रिटर्न्स। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए, तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।